जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आप सभी अपने प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मुगलसराय एकेडमी पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। यह हमारी टेंस की सीरीज है। आज हमारा 5वां पार्ट मीन्स 5वां लेक्चर है। इसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार या फिर प्रोग्रेसिव। तो अब तक हम लोगों ने इसका दोनों पार्ट मीन्स सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसके इंट्रोगेटिव पार्ट की। तो आइए सबसे पहले वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो हम लोगों ने बात किया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। फिर हमने बात किया था इंग्लिश में यदि बात करें तो कंटिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव, जो काम का लगातार जारी रहना दिखाए। तो अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द लगे होंगे। या फिर सबसे बड़ी पहचान यदि हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा उसके काम यानी वर्ब का लगातार जारी रहना दिखाई देता है। तो आप किसी भी सेंटेंस को देखिएगा जो कॉन्टिन्यूअस में हो, उसमें का जो काम होगा, उसमें का जो वर्ब होगा, उसमें का जो काम है हमेशा कैसा दिखाई देगा? लगातार जारी रहना, लगातार जारी रहना दिखाई देगा। अब हम यदि इसके थर्ड यानी कि इंग्लिश सेंटेंस में अगर लिखा हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इंग्लिश सेंटेंस की पहचान क्या होगी? तो सेंटेंस में इज या एम या आर लगा होगा प्लस इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, जिसे देख करके हम बता देंगे कि वह हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिस्सा है। क्लियर है बात? अब हम इससे पहले हम लोगों ने 2 बात कर लिया था, सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की। आज हमें बात करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि बात करें तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने से, सुनने से, देखने से आपको लगे कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हालांकि पहचान इनकी भी सेम होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, काम का लगातार जारी होना, इंग्लिश में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये पहचान जो है सिंपल सेंटेंस की बात करें या नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव, सब में सेम होगी। बशर्ते इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में प्रश्न एक शब्द प्रश्नवाचक में छुपा है जिसका मतलब है प्रश्न पूछना। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जिसका काम है प्रश्न पूछने का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। सबसे बड़ी पहचान की यदि हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल जरूर लगा होगा। तो आप इसे देख लीजिए, आप इसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, या किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगा होगा, मीन्स वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब हम आइए देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है सर? तो वह सेंटेंस मीन्स क्या से शुरू होने वाले वाक्य सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कैसे होते हैं सर क्या से शुरू होने वाले वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के? तो देखिए, जैसे एग्जांपल है, क्या राम आम खा रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो यह क्या से शुरू हुआ है जो हमें बता रहा है कि यह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है या नहीं, उसको देखने के लिए आप देखिए कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, लगा है, तो कहेंगे यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला हिस्सा सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। क्लियर बात? दूसरा हमें क्या चेक करना है? काम का लगातार जारी होना। अगर आपको इस सेंटेंस में पूछना है कौन सा काम हो रहा है, तो आप अपने आप से पूछिए। यदि किसी सेंटेंस का वर्ब पता करना होता तो हम लोगों ने बात किया है, हमने आपको बताया है, सिखाया है कि किसी भी सेंटेंस का अगर हमें वर्ब पता करना होता है तो हमें अपने आप से पूछना है कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। तो आपको जो जवाब मिलेगा वही उस सेंटेंस का वर्ब कहलाएगा। जैसे क्या राम आम खा रहा है, कौन सा काम हो रहा है? खाने का।
खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये जो खाने वाला काम है, खा रहा है, यह अभी भी तो लगातार जारी है। ये हमारा एक तरह से पहचान है, पहचानने का तरीका है कि यह हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है। दूसरी ये पहचान देख लेते हैं, क्या मेरा मित्र गणित पढ़ा रहा है। क्या से सेंटेंस शुरू है, मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे में से आ गया, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है। दूसरी बात हम करें, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, तो यह जो पढ़ाने का काम हो रहा है, देखिए पढ़ा रहा है, यह भी चल रहा है। तो काम का जारी होना यह भी हमारा एक तरह से पहचान है, सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा है। दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू है, तो इंट्रोगेटिव के पहले पार्ट का हिस्सा है। क्लियर है बात। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट है, मीन्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो क्या होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं सर, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये जो वर्ड हैं इतने भारी भरकम वर्ड हैं, इनका काम है आपसे प्रश्न पूछने का। ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो यहाँ आप देखिए इनका काम है सिर्फ प्रश्न पूछने का। तो यह सेंटेंस के बीच में लगे आपको मिलेंगे, तो आप कहेंगे कि यह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें। ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक शब्द हमेशा सेंटेंस के बीच में ही मिलना चाहिए। अगर बीच में मिला तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो दूसरा हो सकता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। राम क्या खा रहा है, तो ये देखिए क्या जो वर्ड है ना, क्या इंग्लिश में बोले तो व्हाट, तो यह प्रश्नवाचक शब्द है जो सेंटेंस के बीच में आया है। यह बात हमें बताती है कि हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी तरीके से दूसरा यदि बात करें, मेरा मित्र गणित क्यों पढ़ा रहा है, क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में आया है, यह हमें बता रहा है कि यह हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात अगर हम कर लें, वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, यह लगा है, जिसकी वजह से हमने पहचान किया कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिस्सा था। और ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, ये बात हमें बता दिया कि ये डबल इंट्रोगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये हिस्सा है। तो उम्मीद है बात यहाँ तक आपको अच्छी लगी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या से शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो आइए देख लेते हैं क्या होंगे। जैसे क्या, 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 ये सभी के सभी सेंटेंस क्या से शुरू हैं, क्या से शुरू हैं, तो यह सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और इनके वाक्य के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हो, रहा है, यह लगा है, जो हमें बता रहा है कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। क्लियर है बात। अब हम इसके रूल को याद कर लेते हैं। तो रूल देख करके समझिए कि बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है। मैं आपको तुरंत अभी याद करा देता हूँ। आइए देख लेते हैं। सिंपल, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिंपल सेंटेंस, उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगा, आईएनजी, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा एटीसी। इतना तो भाई क्लियर है, इतना तो हमें याद है। क्या है, सब्जेक्ट होगा सर, इज एम आर होगा सर, वर्ब में आईएनजी लगेगा भाई, तभी तो ये कंटिन्यूअस टेंस का हिस्सा होगा, तभी तो इसका काम लगातार चलेगा। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर ईटीसी होगा। इतना हमें क्लियर पता है। इंट्रोगेटिव बनाने में, सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने में सबसे आसान तरीका है जो ये जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ये इस बॉक्स को उठा के सबसे पहले लिख दीजिए। देख लो, कठिन नहीं है, आसान है। आइए आइए देखेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इनमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर, उसे हम क्या करेंगे, उठा करके सबसे
पहले लिख देंगे। अब सबसे पहले लिख दिए तो क्या हो गया, यहाँ से इज एम आर तुम्हारा गायब होके यहाँ आ गया, इज हो गया, एम हो गया, आर प्लस लग गया और यहाँ से तुम्हारा ये गायब हो गया, ए हो गया ये गायब। चलो ये हो गया गायब। अब इसको मैच कर लो भाई, सबसे पहले इज एम आर लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया। अब यहाँ सेंटेंस में यदि नॉट है तो नॉट लिख लेंगे, आइए लिख ही लेते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया नॉट। फिर उसके बाद हमारा वर्ब में आईएनजी हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ईटीसी हो गया। अब इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना, इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि सिंपल सेंटेंस का इज एम आर उठा के सबसे पहले रख देना होता है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो आइए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देख लेते हैं किस तरीके से यह हमारा रूल बना है। तो सबसे पहले हमें इज एम आर लगाना है सेंटेंस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर होगा तो इज, आई होगा तो एम, प्लूरल होगा तो आर। ठीक है, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट यदि हो तो, अगर सेंटेंस में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ नॉट लगाने की। फोर्थ नंबर पे वर्ब में आईएनजी, पाँचवें नंबर पे ऑब्जेक्ट, छठे नंबर पे ईटीसी, सातवें नंबर पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना। तो आइए अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको समझाया था कि आप यह रामबाण तरीका याद रख लीजिए। हमें पहले खोजना है वर्ब, वर्ब को हिंदी में कहेंगे क्रिया, क्रिया का मतलब हो गया काम। तो हमें अपने आप से क्या पूछना है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ बोलिए कौन सा काम हो रहा है, खाने का, खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट को हिंदी में कहेंगे कर्ता, कर्ता माने काम को करने वाला व्यक्ति। कौन सा काम हो रहा है, खाने का। अब खाने वाला काम कौन कर रहा है, राम, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो राम किसी का नाम है, तो जब यह नाम है तो एक वचन लगेगा, ठीक है ना। आइए लिखेंगे एक वचन के साथ क्या हो जाएगा, इज। तो सबसे पहले नंबर पे हमें लिखना है इज एम आर में से, तो यह नाम है सब्जेक्ट हमारा तो लिखाएगा इज, ये लिखेंगे। लिखिए इज राम। तीसरे नंबर पर नॉट, यदि सेंटेंस में नहीं शब्द होगा तब, नहीं तो है ही नहीं, नहीं लिखेंगे। वर्ब में आईएनजी, वर्ब माने काम, कौन सा काम हो रहा है, खाने का। इज राम इट, इट में हमें क्या लगा देना है, आईएनजी। यही तो बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है सर ये। तो इज राम ईटिंग, क्या खा रहा है। अब ऑब्जेक्ट को पूछने के लिए हमने आपको दो कीवर्ड दिया था, क्या और किसको। तो क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो आम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लिख लेंगे इज राम ईटिंग मैंगो। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेंटेंस बन करके रेडी हो जाएगा। आइए अब हम लोग दूसरा वाला बात कर लेते हैं। लिखा क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो मैं के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। क्लियर है बात। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एम। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, आई जब कभी भी अकेला लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, एम आई। अच्छा ये कहीं भी हो, चाहे आगे लिखा है, पीछे लिखे, बीच में लिखे, आई हमेशा बड़ा ही लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाना क्या हो गया, वर्ब। पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, मैं हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो हम देखेंगे जब सब्जेक्ट आई हो तो क्या लगाना पड़ेगा, एम, एम आई। तीसरे नंबर पे क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी। हालांकि नॉट है नहीं इसीलिए नहीं लगाएंगे, इसकी कोई नीड नहीं है। तो वर्ब में आईएनजी, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाना की इंग्लिश हो जाएगी टीच, टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। एम आई टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेकंड बन जाएगा। तीसरा मैच कर लेते हैं, क्या तुम आजकल फल नहीं खा रहे हो। कौन सा काम हो रहा है, खाने का। खाने वाला काम कौन नहीं कर रहा है, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। अब यू है तो यू के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे आर यू,
आर यू के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट है तीसरे नंबर पे, क्योंकि सेंटेंस में नहीं शब्द आया तो उसके बदले हमें नॉट लिखना पड़ेगा। आर यू नॉट, खाना की इंग्लिश हो जाएगी ईट, ING। क्लियर है। आर यू नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहे हैं, तो सर फल नहीं खा रहे हैं, तो फ्रूट। ठीक है। कब, आज कल, तो आज कल की इंग्लिश होती है नाउ अ डेज या दीज डेज, तो एक लिख लीजिए नाउ अ डेज। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। आर यू नॉट ईटिंग फ्रूट नाउ अ डेज, इस तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे। क्लियर है ना। आइए अब 4th नंबर का सेंटेंस देखते हैं। लिखा है क्या राजेश आज दिल्ली जा रहा है। कौन सा काम हो रहा है, जाने का। जाने वाला काम कौन कर रहा है, राजेश। क्लियर है बात। राजेश किसी का नाम है तो वहां लगेगा इज, लिखेंगे इज। राजेश नहीं शब्द है नहीं, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे। जाना, जाना मीन्स गो, गो में क्या लग जाएगा, ING हो जाएगा गोइंग। इज राजेश गोइंग, कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो गोइंग टू दिल्ली। अब कोई जगह का नाम अगर हम लिखेंगे, कोई जगह का नाम, तो उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। इज राजेश गोइंग टू दिल्ली आज, टुडे। आज को क्या लिखेंगे, टुडे, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। लिखेंगे क्या राजेश आज दिल्ली जा रहा है। इज राजेश गोइंग टू दिल्ली टुडे। इस तरीके से आपने सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट साथ साथ बना रहे हैं तो अच्छी बात है। हालांकि पहली बार में आप सिर्फ पढ़ा कीजिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए। जब दूसरी बार देखिए तो वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, ये भी हमारा बेहतर तरीका है। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वह सेंटेंस होगा जिसके वाक्य के बीच में हमेशा प्रश्नवाचक शब्द आएगा। हम लोगों ने अभी अभी बात किया कि सर प्रश्नवाचक शब्द वह शब्द होते हैं जो क्या, क्यों, कैसे, यानी कि प्रश्न पूछने के काम करते हैं। प्रश्न पूछने के काम करने वाले शब्द को प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखें। पहला एग्जाम्पल है तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें एक शब्द है छुपा है क्या, जो प्रश्नवाचक शब्द है और यह वाक्य के सेंटेंस के बीच में आया है। मतलब हुआ कि यह हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, तुम्हारे पिताजी ऑफिस क्यों जा रहे हैं। इसमें एक शब्द छुपा है क्यों, तो यह जो क्यों शब्द है हमें बता रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरी बात करें, आजकल तुम लोग हॉकी कब खेल रहे हो, तो इसमें एक शब्द छुपा है कब, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव शब्द है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जिसके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। क्लियर है बात। और पहचान की हम लोगों ने बात पहले ही कर रखी है कि रहा रही, रहा रही, रहा रही रहे, ये सेंटेंस के लास्ट में आएगा, मीन्स अंतिम में आएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो वह हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यदि रूल की बात करें तो रूल सबसे पहले नंबर पे WH टाइप वाले पहले रखे जाएंगे, मीन्स व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड पहले रखेंगे। दूसरे नंबर पे इज, एम, आर में से कोई एक रखा जाएगा, मीन्स सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, प्लूरल है तो आर लगा देंगे, आई है तो एम लगा देंगे। इस तरीके से हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है। तीसरे नंबर पे होगा सब्जेक्ट। चौथे नंबर पे नॉट, सेंटेंस पे नॉट यदि है, नहीं है तभी, नहीं तो इसकी कोई नीड या ज़रूरत नहीं है। पाँचवें नंबर पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING। छठे नंबर पे ऑब्जेक्ट और 7th पोजीशन पे हो जाएगा ETC या अदर वर्ड आप कह लें तो। 8वें नंबर पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिना इनके कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार नहीं हो सकता, तो ये हमारा कंपलसरी है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तुम क्या खा रहे हो, कौन सा काम हो रहा है, खाने का,
मीन्स खाना हमारा वर्ब हो गया। फिर सब्जेक्ट पता करते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला व्यक्ति। तो खाने का काम हो रहा है, खाने वाला काम कर रहा है तुम हो गया यहाँ का ए सब्जेक्ट। ठीक है, यह प्रश्नवाचक वर्ड मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देंगे। इसका इतना ध्यान रखिएगा, जो क्यों आया इसकी इंग्लिश सबसे पहले, कब आया इंग्लिश होगी सबसे पहले। तो क्या की इंग्लिश हो जाएगी सबसे पहले, तो क्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट। पहले नंबर पर WH टाइप वाला हो गया। दूसरे नंबर पे इज MR लिखना है, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ क्या जाएगा, आर। व्हाट आर यू, पहले नंबर पे हमारा हो गया WH टाइप वाला। दूसरे नंबर पे इज MR में से हो गया। तीसरे नंबर पे हो गया सब्जेक्ट यू। दूसरे थर्ड नंबर पे यदि यहाँ पे नॉट है, यहाँ कहीं नॉट नहीं है तो ये हमें नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवें नंबर पे होगा वर्ब में ING। वर्ब मतलब है वर्ब में ING, तो ये हमारा है खाना। खाना की ईट में लगा देंगे ING, ईटिंग। फिर है कोई चीज़ बचा, ना बचा नहीं, लिखेंगे व्हाट आर यू ईटिंग। लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। आइए यहाँ देख लेते हैं सेकेंड वाला। लिखा है कि तुम्हारे पिताजी ऑफिस क्यों जा रहे हैं। क्लियर है बात। तो क्यों की अंग्रेजी होगी सबसे पहले, लिखेंगे वाई। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे इज MR में से, तो तुम्हारे पिताजी एक वचन है, लगेगा इज, और सब्जेक्ट है योर फादर। क्या लिखेंगे, योर फादर, क्योंकि कौन सा काम हो रहा है, जाने का, जाने वाला काम कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी, ये हो जाएंगे सब्जेक्ट। और तुम्हारे पिताजी एक है मीन्स एक वचन है, तो इज लग जाएगा, लिखेंगे वाई इज योर फादर। अब चौथे नंबर पे नॉट, तो है नहीं लगेगा। पांचवें पे वर्ब, तो वर्ब मतलब काम, कौन सा काम हो रहा है, जाने का, गो। जाना में लगा देंगे ING। देखिए वर्ब में ING, तो जाने के काम मीन्स गो में ING हो जाएगा। क्या लिखेंगे, वाई इज योर फादर गोइंग। अब उसके बाद आती है ऑफिस, तो लिखेंगे गोइंग टू ऑफिस। क्लियर है। लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। हिंदी था तुम्हारे पिताजी ऑफिस क्यों जा रहे हैं, वाई इज योर फादर गोइंग टू ऑफिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं, लिखा है कब की इंग्लिश हो जाएगी सबसे पहले, तो लिखेंगे व्हेन मीन्स कब। कौन सा काम हो रहा है, खेलने का, क्या हो गया, वर्ब। खेलने वाला काम कौन कर रहा है, तुम लोग, तो तुम लोग की इंग्लिश होगी यू, तो लिखेंगे व्हेन। अब तुम लोग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि तुम लोग है प्लूरल मीन्स बहुवचन, तो क्या लगेगा, आर। व्हेन आर यू, माने तुम लोग की इंग्लिश हो गई। नहीं शब्द आया है यहाँ पे, नो नहीं शब्द नहीं आया है, तो नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हमें लिखना है वर्ब में ING, तो खेलने का काम हो रहा है, तो लिख देंगे प्ले मीन्स खेलना, ING उसके साथ हम लोग लगा देंगे, लिखेंगे व्हेन आर यू प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, तो लिखेंगे ए हॉकी, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात। तो क्या लिखा जाएगा, ये भी हटा दीजिए ताकि आपको समझ में आए। व्हेन आर यू प्लेइंग हॉकी, तो आजकल, अच्छा आजकल भी है ना, आजकल का लिखेंगे नाउअडेज, नाउअडेज। क्या हो गया, आजकल तुम लोग हॉकी कब खेल रहे हो, व्हेन आर यू प्लेइंग हॉकी नाउअडेज। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोट्स साथ साथ तैयार करते चलिए। आइए अब हम लोग एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। क्लियर है बात। ब्रीफ में उसको समझ लेंगे कि सारी चीज़ें कैसे कैसे आती हैं, ताकि आपको मैं एक बार में समझा पाऊँ एक जगह। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। कॉन्टिन्यूस का यहाँ मतलब हमने बताया था लगातार। किस बात का लगातार सर? तो काम का लगातार जारी रहना, ये पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी शब्द लगे होंगे। इंग्लिश में क्या पहचान होती है? किसी भी सेंटेंस में इज एम आर लगा होगा प्लस उसमें वर्ब में आईएनजी लगा होगा। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान काम का लगातार जारी रहना। काम ही नहीं होगा तो वो कंटिन्यूअस में नहीं होगा। अब हम इसके रूल की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल। तो सिंपल क्या, ये बात कर लेते हैं। सिंपल में सबसे पहले हमारा क्या लगा होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज लगा होगा, एम लगा होगा, आर लगा होगा। अब सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी लगा होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा होगा, फिर है ईटीसी, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप देन क्लोज। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का रूल है। सब्जेक्ट पहले नंबर पे इज एम आर, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे वर्ब में आईएनजी, चौथे पे ऑब्जेक्ट और पांचवें नंबर पे हमारा क्या हो गया? ईटीसी हो गया। आइए अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस का मतलब नॉट का यूज़ किया जाता है उसमें। तो इसका रूल क्या है? रूल आइए याद करा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज नॉट, फिर एम नॉट, फिर आर नॉट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी, फिर क्लोज। यहाँ सारा का सारा बात पहले जैसा है, बशर्ते इज के साथ लिख देंगे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, बाकी सब सेम है। ये देखिए सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट, बस हमें नॉट लगाना है अपने से। दूसरे नंबर पे इज नॉट, फिर एम नॉट, फिर आर नॉट, फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर खत्म। ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव में पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में भी सबसे पहला है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि सर ये जो इज एम आर है ना, इसको उठा के सबसे पहले लिख देंगे। तो आइए लिख लिया जाए। लिखेंगे इज एम आर, हमने सबसे पहले लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना था? सब्जेक्ट। अब नॉट है तो नॉट लिख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। फिर क्या लिखा आएगा? हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्लियर है। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? ईटीसी। अब ये इंट्रोगेटिव है तो हमें लास्ट में क्या लिखना कंपलसरी है? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए भाई। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो उसके वजह से आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल हूबहू यही चीज़ होगा, बशर्ते बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड आए, उसकी इंग्लिश अगर हम पहले लिखते हैं तो इंग्लिश पहले लिखने के वजह से WH टाइप वाला पहले लिखने की वजह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो आइए लिख लिया जाए। सबसे पहले बस मुझे ये याद रखना है कि हमें WH टाइप वाले को कहाँ लिखना है? सबसे पहले। इसको हूबहू उतार लीजिए। क्या लिखेंगे? इज एम या आर, फिर हो गया सब्जेक्ट, सेंटेंस में नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका पूरा का पूरा हमें रूल एक जगह हम लोगों ने पढ़ लिया। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक जगह रूल था। तो हम लोगों ने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ख़त्म कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारा यह सेशन या हमारा यह क्लास अच्छा लगता हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं। और पिछला जितना भी वीडियोज़ आपने नहीं देखा है उस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों का अपना अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।